नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हरजीत सिंह चौहान और जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के जिलों के उपनाम, है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं कि राजस्थान के जिलों के उपनाम क्या है। तो अंत तक आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंदर और आप सारे नाम जान लेंगे कि राजस्थान के किस जिले को या किस शहर को या किस नगर को जो जो भी हैं उनके क्या क्या उपनाम है, उनको हम एक एक को बारीकी से देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब राजस्थान के जिलों के उपनाम में सबसे पहले हम लेते हैं अजमेर। अजमेर जिले को लेते हैं। ये आपके बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, आपका अजमेर जिला। तो सबसे पहले अपन अजमेर जिले को ले लेते हैं, है ना। तो अजमेर जिले के उपनाम है, सबसे पहले राजस्थान का हृदय बोला जाता है इसको। और आपको इसके बोला जाता है राजपूताने की कुंजी, अजय मेरू, अंडों की टोकरी, पृथ्वीपुर। इसका प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर। बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ना। उपनाम का क्वेश्चन आता ही आता है। अभी जो वैकेंसी आने वाली है, आपके जो खूब सारी वैकेंसी अभी चल रही है वर्तमान में, आपके रीट हो गया, वनपाल हो गया, वन रक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया। इसके अलावा आपके ये राजस्थान डेयरी हो गया और पुलिस हो गया। और ये बहुत सारी वैकेंसी है जिनमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के उपनामों से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए, पृथ्वी पुरुष का प्राचीन नाम है, हमने देखा है। और इसके अलावा राजस्थान का नाका बोला जाता है इसको, घड़ियों का शहर बोला जाता है इसको। सॉरी, घंटियों नहीं, घड़ियों का शहर, ध्यान रखिए, घड़ियों का शहर। भारत का मक्का कहते हैं इसको। सांप्रदायिक सद्भाव की नगरी बोला जाता है। इसके अलावा इसके कुछ और भी नाम हैं जो कुछ पुरानी जगह मिले हैं इसके बुक में। जयद्रुख, जपमीर, जहांगीर, अदमीर, ये इसके सारे नाम आते हैं। फिर बात करते हैं अपन अजमेर मेरवाड़ा भी बोला जाता है इसको। और इसे राजस्थान की शैक्षिक राजधानी बोला जाता है। ध्यान रखिए, शैक्षिक राजधानी है यहाँ पे, है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, आगे सेम नाम भी आएंगे कुछ ऐसे। और बनी ठनी, राजस्थान की मोनालिसा, जो किशनगढ़ के अंदर पेंटिंग है, उसको बनी ठनी पेंटिंग को राजस्थान की मोनालिसा बोला जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला है इसमें एक पुष्कर, जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जो आपके यहाँ पे लगता है पुष्कर, है ना। ध्यान रखेंगे, इस पुष्कर के काफी नाम है, ये आप ध्यान में रख ले। पुष्कर के नाम में कोंकण तीर्थ बोला जाता है, देवताओं की नगरी बोला जाता है इसे, और गुलाबों की नगरी बोला जाता है। यहाँ पे खूब सारे गुलाबों के फूल पाए जाते हैं, है ना। काफी खेती होती है। इसे आदि तीर्थ बोला जाता है। इसे तीर्थों का मामा कहते हैं, घाटों का शहर कहते हैं इसको, है ना। पुष्कर के नाम आप ध्यान रखिए, आगे मामा, भांजा, नानी सारे आएंगे, तो आपको ध्यान में रखने हैं ये नाम, है ना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर, अगला डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं नागौर। तो नागौर के जो उपनाम है, सबसे पहले औजारों की नगरी, दूसरा है आपके धातु नगरी, तीसरा है आपके राजस्थान का धातु नगर, फिर है मध्यकालीन वैभव की नगरी भी इसको बोला जाता है। और औजारों की नगरी का इंग्लिश में आ सकता है टूल्स, है ना। टूल्स की नगरी भी बोला जाता है, तो औजार को टूल्स बोलते हैं, तो टूल्स आ जाए तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसे उपकाशी बोला जाता है डीडवाना को। डीडवाना जगह है नागौर में, उसे उपकाशी बोला जाता है। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। उपकाशी किसे बोला जाता है, वो आपके ये इसको डीडवाना को बोला जाता है। अच्छा, अहि छत्रपुर, ये प्राचीन नाम है नागौर का। ध्यान रखेंगे, मैं प्राचीन नाम भी बताता जा रहा हूँ आपके, जो जो जिन जिन का है यहाँ पे। जैसे नागौर का है अहि छत्रपुर, जैसे अजमेर का देखा अपन ने पृथ्वीपुर, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेड़ता, भक्ति व शक्ति व साधना की नगरी है। ध्यान रखिए, तीन चीजें हैं, भक्ति, शक्ति व साधना की नगरी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हो गया आपके नागौर। आगे बढ़ते हैं। जयपुर, जयपुर ले लेते हैं, जो राजस्थान की राजधानी है। चलिए, इसके क्या नाम है। ढूंढाड़ बोला जाता है इसको, गुलाबी नगरी बोलते हैं, पिंक सिटी, वैभव का द्वीप, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, रंग श्रीदीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रत्न एवं पन्ना नगरी, है ना, सिटी ऑफ आइसलैंड। और गलता है यहाँ पे एक जगह, इसको बोला जाता है मंकी वैली। और जयनगर इसका प्राचीन नाम है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये गांठ बांध लीजिए, प्राचीन नाम आपको सारे ध्यान में रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी ये नामों में भी पूछा जा सकता है। ये आपका हो गया जयपुर डिस्ट्रिक्ट,
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक के उपनाम। तो टोंक के उपनाम में सबसे पहले आपके आ जाता है, ये रहा आपके टोंक। तो टोंक का उपनाम में इसको नवाबों की नगरी बोला जाता है। और टाटा नगर, रेड एक जगह है यहाँ पे जिसको प्राचीन टाटा नगर बोला जाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपके टोंक। आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को बोला जाता है वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी या अब्रक की मंडी भी बोला जाता है इसको। तालाबों व बांधों की नगरी बोला जाता है, यहाँ पे सिंचाई अधिकतर तालाबों और बांधों से की जाती है। राजस्थान का मैनचेस्टर, वही कपड़ों के कारण। इंग्लैंड में है जगह ये मैनचेस्टर, आप ध्यान रखेंगे। वहाँ कपड़ों का काफी कारोबार होता है, कपड़े काफी बनते हैं। तो यहाँ राजस्थान में वही काम होता है, कपड़े ज्यादा बनते हैं। जू ऑफ मिनरल्स, इसको मिनरल का जू भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। खजानों का अजायब घर, ध्यान रखेंगे। हिंदी में आ जाए खजानों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो वो आपके है भीलवाड़ा। फिर है टाउन लेंस, ये भी इसका नाम है। और वस्त्र निर्यातक शहर, ये इसके इतने सारे नाम आप ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे आपको फिर कहना चाहूंगा, आपके पास इन नामों की लिस्ट नहीं है तो आप अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर ले, और नोट्स अपने नोट्स में, हैंड नोट्स में आप बना ले, ताकि आपको ध्यान में रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर। उदयपुर के क्या क्या नाम है, अब आपके ये आ गया साहब उदयपुर, है ना। तो उदयपुर के नाम देख लेते हैं। राजस्थान का कश्मीर बोला जाता है इसको। सैलानियों का स्वर्ग बोला जाता है। काफी विदेशी और सारे लोग, लोकल लोग भी यहाँ पे घूमने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे झीलें हैं, इसलिए इसको झीलों की नगरी भी बोलते हैं। इसे एशिया का वियना बोला जाता है। भीलों की नगरी भी बोलते हैं इसको। और फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी इसी को बोला जाता है, ध्यान रखिए, फाउंटेन और माउंटेन का शहर। मेदपाट या मेवाड़, है ना, ये इसका प्राचीन नाम है, मेदपाट, ध्यान रखेंगे आप। राजस्थान का विंडसर महल, इसे राजमहल, जो राजमहल है यहाँ पे, उस महल को राजस्थान का विंडसर महल बोला जाता है। और मेवाड़ का खजुराहो जगत, अंबिका माता का मंदिर है ना, अंबिका माता का मंदिर है, उससे बोला जाता है मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अंबिका माता मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके उदयपुर के बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई कि इसके क्या क्या उपनाम रहे। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़, ये रहा साहब आपके चित्तौड़गढ़, वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव बोला जाता है इसको। अणु नगरी बोला जाता है आपको, है ना, अणु नगरी। यहाँ पे रावत भाटा को बोला जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, रावत भाटा, अणु नगरी। और शक्ति एवं भक्ति का नगर, देखिए हमने पढ़ा था शक्ति भक्ति एवं साधना, वो था आपके मेड़ता नागौर के अंदर, और ये है शक्ति एवं भक्ति का नगर। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा अंतर है। खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको जीता था 1301 इसके अंदर, एक के अंदर, तब इसका नाम खिजराबाद बदल के रख दिया था, सॉरी 1303 के अंदर, है ना। तो लेकिन बाद में इसका नाम वापस, जब राजपूत राजाओं ने जीता तो इसका नाम वापस चित्तौड़गढ़ कर दिया। चित्रकूट इसका प्राचीन नाम है, आप ध्यान रखेंगे, चित्रकूट। अगला है मातृकुंडिया, राजस्थान का हरिद्वार बोला जाता है इसे, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो वो है आपके मातृकुंडिया। अगला है हल्दी घाटी, इसे मेवाड़ की थर्मोपोली बोला जाता है, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है उससे। ठीक है, और हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का मंदिर भी बोला जाता है, कि स्वतंत्रता प्रेमियों का मंदिर कहाँ है राजस्थान में, तो वो है आपके हल्दी घाटी। अगला है राजस्थान का वेल्लोर, भैंसरोडगढ़ किला, भैंसासा के द्वारा निर्मित, है ना, ये इसे राजस्थान का वेल्लोर बोला जाता है। अगला है आपके भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, विजय स्तंभ, राणा कुंभा द्वारा मालवा की जीत के पश्चात बनाया गया विजय स्तंभ, इसे बोला जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। क्या कलाकारी करी हुई है इसमें, आपको देखते ही बनता है। चलिए आगे देखते हैं। नगरी मध्यमिका का, मध्यमिका इसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम। नगरी एक सभ्यता है जो चित्तौड़ से मिली है, इसका प्राचीन नाम ये है। ठीक है, और आहड़ ताम्रवती नगरी, सॉरी ये इसमें गलती से आगे, आप ध्यान रखेंगे, ये आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये दोनों चीजें, है ना। मैं आपको रिमाइंड कर दूं, यहाँ पे गलती से लिख दिए गए हैं, ये उदयपुर की जगह है ये दोनों, है ना, आप ध्यान में रखेंगे, उदयपुर की है ये नगरी। मध्यमिका, आहड़, ताम्रवती नगरी, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। आहड़ का पुराना नाम है ताम्रवती नगरी, और आपके नगरी जो सभ्यता हुई थी
उसका पुराना नाम है मध्यमिका। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा, कोटा के उपनाम क्या क्या है? तो कोटा का नाम है राजस्थान का कानपुर, कानपुर जूतों के लिए फेमस है, आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा नगरी, ये राजस्थान की शिक्षा नगरी है, यहाँ पर हर तरह की शिक्षा के आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह मिल जाएंगे। और बीटेक है, उसकी मेन यूनिवर्सिटी यही है सारी। और इसके अलावा आपके इसे औद्योगिक नगरी बोला जाता है, उद्यानों का शहर बोलते हैं, वर्तमान का ये नालंदा है। शिक्षा का तीर्थ स्थल बोलते हैं तो ये भी यही है आपके। हाड़ौती का ताजमहल किसे बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अबली मीणी का महल है जो कोटा के अंदर है, उसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। अबली मीणी ध्यान रखेंगे आप, अबली मीणी का महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी के उपनाम, बूंदी के उपनामों में हम देखते हैं तो बूंदी को बोला जाता है बावड़ियों का शहर, है ना, स्टेप वेल्स। बावड़िया मतलब स्टेप वेल्स होती है आपके, ध्यान रखेंगे आप, बावड़ियों का शहर। छोटी काशी या उप काशी और यह द्वितीय काशी, ये भी आपके बूंदी को बोला जाता है। ये रहा आपके बूंदी, है ना। और इसके अलावा राजस्थान की काशी, बूंदू का नाड़ा, वृंदावंती, है ना, ये सारे बूंदी के उपनाम है, ध्यान रखेंगे आप। केशोराय पाटन, राजा रतिदेव की नगरी है जो बूंदी के अंदर है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कहीं छूटे नहीं इसके उपनामों के क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारह, बारह के अंदर हम देख लेते हैं तो बारह ये यहाँ पड़ता है। अपन अभी इसको हाड़ौती को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हाड़ौती में इसको बारह को बोला जाता है वरानगरी। भंड देवरा, ये मिनी खुजराहो है, ये हाड़ौती का खुजराहो बोला जाता है इसे, भंड देवरा, आप ध्यान रखेंगे, भंड देवरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का मिनी खुजराहो बोलते हैं, हाड़ौती का खुजराहो बोलते हैं इसको। लव कुश की नगरी, सीताबाड़ी बारह, ये बारह के अंदर है। लव कुश राम जी के बेटे हुए थे, उनकी नगरी, है ना, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। झालावाड़, झालावाड़ के उपनाम में राजस्थान का नागपुर बोला जाता है इसे, संतरों के कारण, काफी संतरे होते हैं यहाँ पे, है ना, तो संतरों का शहर भी बोल दिया तो भी एक ही बात है, और राजस्थान का नागपुर बोल दे तो भी एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान का चेरापूंजी, सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे औसतन। हेरिटेज सिटी, विरासत शहर भी बोला जाता है इसे। झालाओं की भूमि, यहाँ के झाला राजा हुए थे, झाला राजपूत। राजस्थान का एलोरा, कालवी की गुफाएं, इनको राजस्थान का एलोरा बोला जाता है। फिर राजस्थान की संतरा नगरी, जैसा मैंने बताया। और घंटियों का शहर इसे बोला जाता है झालरा पाटन को, और घड़ियों का शहर आपके अजमेर को बोला जाता है, तो यहाँ थोड़ा फर्क है, आप ध्यान रखेंगे। सिटी ऑफ बेल्स, बेल्स मीन्स घंटिया, झालरा पाटन को ही कहा जाता है। सूर्य मंदिर नगरी झालरा पाटन, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और झालरा पाटन का पुराना नाम है ब्रजनगर, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी झालावाड़ के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर, डूंगरपुर आपके ये आ गया बिल्कुल नीचे, इसको मैंने आपका बड़ा इसका बड़ा मैप भी ले लिया है तो आपको और आसानी होगी, है ना। पहाड़ों की नगरी, ध्यान रखिए, और पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है इसे, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की रानी। बेणेश्वर धाम, वागड़ का पुष्कर बोला जाता है इसे, और वागड़ का कुंभ भी बोला जाता है इसको, ध्यान रखेंगे, बेणेश्वर धाम को, ये डूंगरपुर के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा के उपनाम, थोड़ा सा नीचे चले डूंगरपुर से, ये रहा आपके डूंगरपुर, ये आ गया आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, ध्यान रखेंगे, 100 द्वीपों का शहर। सागवान का उद्यान, बांसवाड़ा का आधुनिक तीर्थ बोरखेड़ा, इस बात का ध्यान रखेंगे, आधुनिक तीर्थ यहाँ का है। मानसून का प्रवेश द्वार, है ना, मानसून का प्रवेश द्वार इधर से बताया गया जाता है। और राजस्थान का जलियांवाला बाग, मानगढ़ बांसवाड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो पंजाब के अंदर, तो राजस्थान में इसको बोलेंगे मानगढ़ के अंदर। और आदिवासियों का शहर बोला जाता है इसको, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, आदिवासियों की नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के उपनाम, तो प्रतापगढ़ के उपनाम में इसका प्राचीन नाम देखेंगे हम, कांठल, कांठल बोला जाता है इसको। और प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली भी इसको बोला जाता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। प्रातःकालीन जो सूर्योदय की स्थली है वो है आपके अरनोद, एक जगह है यहाँ पे प्रतापगढ़ के अंदर है, वो है अरनोद, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अरनोद को बोला जाता है प्राचीन प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली, तो वो जगह है अरनोद जो प्रतापगढ़ में पड़ती है। अगला है प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी, है ना, गोल्डन सिटी है जो प्रतापगढ़ की, वो है छोटी सादड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिरोही, अब यहाँ से चल लेते हैं अपन। सिरोही के उपनाम क्या है? राजस्थान की देवनगरी, राजस्थान का शिमला, माउंट आबू को बोला जाता है, हिमालय नगरी, बर्फोयांसक, अबुर्धा माता, राजस्थान की वैष्णो देवी बोला जाता है अबुर्धा माता को, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर देवस्थल या देवनगरी बोला जाता है इसको, आबुर्ध प्रदेश भी बोलते हैं इसको, चंद्र नगरी भी बोला जाता है, शिवपुरी भी इसके नाम है। तो ध्यान रखेंगे, सिरोही के काफी नाम है और क्वेश्चन बनने लायक है यहाँ से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली के उपनाम, तो पाली के उपनाम में हम देख लेते हैं 1444 खंभों का नगर रणकपुर, खंभों का नगर, 1000 खंभों का नगर, ये सारे इसके पाली के नाम है। ये जो रणकपुर जगह है उसके ये नाम है, ठीक है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को बोला जाता है और जैन मंदिरों का तीर्थ बोला जाता है आपके पाली को, क्योंकि यहाँ पे जैन मंदिर काफी पाए जाते हैं। इसके अलावा लूनी नदी भी बहती है, जो निकलती तो अजमेर से लेकिन मारवाड़ में इस पाली में ज्यादा बहती है, तो उसको बोला जाता है मारवाड़ की गंगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर, जोधपुर के क्या क्या उपनाम है? खूब सारे उपनाम है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी बोल दे, ये सारे आपके जोधपुर के नाम है। फिर मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यहीं से आपके मरुस्थल शुरू हो जाता है, जो यहाँ के बड़े बड़े जिलों के अंदर फैला हुआ है। ये राजस्थान के जो इधर इधर ये सारा लगभग मरुस्थल है, ज्यादा मरुस्थल इनके अंदर ही पाया जाता है। फिर किलों का शहर या मार्बल का शहर, ये भी आपके जोधपुर को बोला जाता है। रेगिस्तान का केंद्र, सेंटर पॉइंट बनता है ये रेगिस्तान का आपके जोधपुर। इसके अलावा राजस्थान का भुवनेश्वर, ओशिया, ओशिया यहाँ पे एक जगह है, ये आपके राजस्थान का भुवनेश्वर बोला जाता है इसको। चलिए, मरु का सिंह द्वार है ना, सिंह द्वार, ये आपके वापस यही होगा आपके जोधपुर। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की संस्कृति राजधानी है ना, राजस्थान की संस्कृति झलकती है यहाँ से। विधि नगरी, क्योंकि यहाँ पे आपके सबसे बड़ा कोर्ट है राजस्थान का। फिर है मारवाड़ और नीली नगरी, ब्लू सिटी, जैसा मैंने बताया हिंदी में। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को बोला जाता है, ध्यान रखिए, जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल, या मारवाड़ का ताजमहल भी पूछ ले तो ये आपके जसवंत थड़ा। गेटवे ऑफ रेगिस्तान ऐसे भी पूछ लिया जाता है। फिर है ओसिया, जो ये जगह थी मैंने बताई थी, ये ओसिया, तो ओसिया का जो पुराना नाम है वो उपकेश पाटन है, ध्यान रखिए। अगर ओसिया के बारे में पूछ ले तो उसका पुराना नाम है उपकेश पाटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसलमेर, एक और बड़ा जिला, इसके भी खूब सारे नाम है, क्वेश्चन बनने लायक है ये से। ये आपके जिला मांड या वल इसका प्राचीन नाम है, ध्यान रखेंगे। स्वर्ण नगरी, सुनहरा शहर, जो इसका किला बना हुआ है पीले पत्थरों जैसा, सूरज की रोशनी जैसे इन पे इसमें पड़ती है तो एकदम वो सोने के जैसे चमक उठता है। पीले पत्थरों का शहर, गलियों का शहर, यहाँ गलियां ही गलियां बहुत काफी है ना। हवेलियों तथा झरोकों का शहर, क्या हवेलियां बनी हुई है, क्या उसमें झरोखे, जो ठंडी ठंडे झोंके आते हैं हवाओं के, एकदम मजा आ जाता है। रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, सैलानियों की नगरी, पंखों की नगरी, म्यूजियम सिटी, यहाँ पे वार म्यूजियम काफी बड़े अच्छे हैं। जैसलमेर से 5-7 किलोमीटर पहले पड़ता है वार म्यूजियम, देखिए आप, बहुत ही आपको मिलेगा, युद्ध की झलकियां मिलेगी आपको, जो जो आपके इतिहास के युद्ध हुए हैं राजस्थान के, जैसे 1999 कारगिल युद्ध, उसकी झलकियां अभी वहां पे मौजूद है। चलिए, चांदन नलकूप, थार का गढ़ा बोला जाता है। यहाँ पे पानी ऐसे ही उबक रहा है, बिना से अपन ट्यूबवेल लगाते हैं तब जाके पानी आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड्ढा कर दो 10-15 फीट, पानी ऐसे उबकेगा, ऊपर की तरफ उबक रहा है, इसलिए थार का गढ़ा बोला जाता है और बड़ा ही मीठा पानी है। और ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला है तन्नोट माता, थार की वैष्णो देवी, जो अपनी थार की वैष्णो देवी है वो है तन्नोट माता। अगला आप ध्यान रखेंगे, रूणीचा, मारवाड़ का कुंभ बोला जाता है, कुंभ मेला जो लगता है वो रूणीचा है आपके। अगला है मरु त्रिकोण, कौन कौन बनाता है? तो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये तीनों मिलके मरु त्रिकोण बनाते हैं। ये देखिए, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये तीनों आपके मरु ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर, बाड़मेर के उपनाम क्या क्या है? तो ये रहा आपके साथ बाड़मेर। तो बाड़मेर के बना रहे हैं थार नगरी, थार जिला, मारवाड़ का खजुराहो, किराडू को बोला जाता है, ध्यान रखिए। मीनू
मिनी खजुराहो हमने भंड देवरा पढ़ लिया, और मेवाड़ का खजुराहो अपन ने अंबिका माता जगत का मंदिर पढ़ लिया। लेकिन मारवाड़ का खजुराहो है आपके किराडू, इसे राजस्थान का खजुराहो भी बोला जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राजस्थान का खजुराहो पूछ ले तो क्या है, वो आपके किराडू है, और मारवाड़ का खजुराहो भी क्या है, आपके किराडू है। अगला है मारवाड़ का माउंट, जिसको बोला जाता है पीपलूद, बाड़मेर में एक जगह, मेवा नगरी, नाकोड़ा के जैन मंदिर है जो धार्मिक स्थल है ना, मेवा नगरी बोला जाता है उसको। अगला इसको मालानी भी कहते हैं, मारवाड़ इसको बाड़मेर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर, जालोर के उपनाम है ग्रेनाइट सिटी, यहाँ पे ग्रेनाइट निकलता है, बड़े ही अच्छी क्वालिटी का होता है। फिर है सुवर्ण नगरी, है ना, जैसलमेर था स्वर्ण गिरी या स्वर्ण नगरी था, और ये सुवर्ण नगरी है, सुवर्ण पर्वत के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए इस यहाँ पे किला है इसलिए। अगला है राजस्थान का जालंधर बोला जाता है इसे, सांचोर राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं इस जगह को, जावालीपुर इसका प्राचीन नाम है, ऋषि जाबाली की तपोभूमि है ये जाबालीपुर, इसीलिए इसका नाम जाबालीपुर था पुराना, और जाबालीपुर से फिर आपके ये बन गया जालोर, ध्यान रखेंगे। भीनमाल एक जगह है, कवि माघ की जन्म स्थली है भीनमाल। और हुएनस्वांग, चीन से एक यात्री आया था, भारत में इसने यात्रा करी थी, तो उसके वर्णन में मिलता है कि ये इस जगह का नाम मिलता है, जो श्रीमाल, जो भीनमाल, आज का भीनमाल जिसे बोला जाता है। चलिए आगे है सांचोर, इसका पुराना नाम है सत्यपुर, ये पुराने नाम बड़े पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। बीकानेर, बीकानेर के अंदर हम देखते तो बीकानेर को बोलते हैं राती घाटी, ऊन का घर, ऊँटों का देश, यहाँ पे खूब सारे ऊँट मिलेंगे आपको, और ऊँटों की धरती भी बोलते हैं इसको। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट बोलते हैं, मूंगफलियां बहुत होने के कारण। कोलायत सुंदर मरुद्यान जैसा बोला जाता है इसको। राजस्थान का रेगिस्तान शहर वो है आपके बीकानेर। जांगल प्रदेश इसका प्राचीन नाम है, जांगल, ध्यान रखेंगे। दूध नगरी, दूध नगरी इसे इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे ऊँटनियों के दूध की पहली डेयरी स्थापित हुई है बीकानेर के अंदर, इसलिए इसको दूध नगरी भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गंगानगर, अब यहाँ इधर ऊपर पहुंच गए अपन, यू घूम रहे हैं अपन वो सरपा विले के अंदर, सेंटर से चले घूमते 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 ऐसे आ जाएंगे अपन, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ऐसे इस तरह से सरपा विले आकृति के अंदर। श्री गंगानगर के उपनाम है रामनगर, या प्राचीन नाम है इसका रामनगर, ध्यान रखेंगे। सरसों का प्रदेश बोला जाता है इसको, राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, अन्न का कटोरा कहते हैं, फलों की नगरी भी कहते हैं इसको, बागानों की भूमि कहते हैं। जांगल प्रदेश जैसा मैंने बताया प्राचीन नाम है। कपास का शहर सूरतगढ़, है ना, कॉटन सिटी बोला जाता है इसको सूरतगढ़ को। राजस्थान आधुनिक विकास का मंदिर है आपके सूरतगढ़। इन बातों का ध्यान रखेंगे, ये श्री गंगानगर के लिए महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ भटनेर इसका प्राचीन नाम है, यहाँ पे भटनेर का किला है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। मंगलवार के दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हनुमानगढ़ नाम से ये हो गया आपका। मरुगंगा का प्रवेश द्वार, यहाँ से आपके इंदिरा गांधी नहर प्रवेश कर जाती है, मरुगंगा जो इसके प्रवेश कर जाती है ना। राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल यहाँ पे मिला, कालीबंगा, ध्यान रखेंगे आप, है ना, जो सारी ये चीजें है, कालीबंगा, पीलीबंगा, ये इधर ही है, ध्यान रखेंगे आप। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूरू के उपनाम, तो चूरू के उपनाम में हम देखते हैं गोगात्री की तीर्थ स्थली या शेखावटी प्रदेश, ये चूरू। और चूरू से मैं साहब आपको बता दूं, एक शख्स हैं जो आज की तारीख में जिनका नाम है सुभाष चरण, वो बिलोंग करते हैं आपके यहाँ पे तारानगर एक जगह है चूरू। तो वो इतिहास पढ़ाने के बहुत ही कलाकार व्यक्ति है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। आजकल चूरू को उनके नाम से भी पहचाना जा रहा है, और धीरे धीरे वो तारानगर को भी शिक्षा नगरी बनाने में जुटे हुए हैं उनके प्रयासों से। काफी अच्छा काम कर रहे हैं चूरू, चूरू में तारानगर से हमारे सुभाष चरण जी। चलिए ये तो एक मेरी तरफ से ओपिनियन था, चलिए ये था, आप ध्यान रखेंगे चूरू के। हम इसमें राजस्थान के सारे जिले कवर कर रहे हैं,
ध्यान रखिए सब जिलों के क्या क्या उपनाम है और वहाँ किसी शहर का या किसी नगर का भी कोई उपनाम है तो अपन देख रहे हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर, सीकर के क्या उपनाम है? सीकर को हेरिटेज सिटी भी बोला जाता है, वर्तमान की शिक्षा नगरी बनने की ओर अग्रसर है। वैसे कोटा है वर्तमान की शिक्षा नगरी, लेकिन सीकर इस तरह से हो रहा है कि ये वर्तमान की शिक्षा नगरी बनता जा रहा है, इसके यहाँ पे काफी काम हो रहे हैं, है ना। और शाकंभरी माता, इसे तीर्थों की नानी कहते हैं, तीर्थों की नानी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। शाकंभरी माता तीर्थों की नानी। पुष्कर जो अजमेर के अंदर है, तीर्थों का मामा। आगे अब बचेगा तीर्थों का भांजा, उसको देखिए वो कहाँ पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के उपनाम, झुंझुनू को देखते हैं ताम्र नगरी बोला जाता है, खेतड़ी को, है ना, यहाँ पे तांबा बहुत निकलता है। अगला है नवलगढ़, शेखावटी की स्वर्ण नगरी बोला जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ शेखावटी नवलगढ़ को बोला जाता है। अगला है पिलानी, यहाँ पे बिड़ला सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर, अलवर के क्या क्या प्राचीन नाम है? आलोर, आलोर इसे प्राचीन बोला जाता है, आलोर इसका पुराना नाम है। राजस्थान का सिंह द्वार बोला जाता है इसे, राजस्थान का स्कॉटलैंड बोला जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर बोला जाता है। और राजस्थान का कश्मीर क्या है वैसे? ये आपके राजस्थान का कश्मीर है उदयपुर, है ना, ध्यान रखेंगे। लेकिन पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कौन हो गया आपके? ये हो गया आपके अलवर, है ना। अगला है राजस्थान का वृंदावन, इसे बोला जाता है राजस्थान का काउंटर मैग्नेट, ये भी आपके अलवर को बोला जाता है। और कुछ एक और इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है। और वैसे मैनचेस्टर कौन है आपका? भीलवाड़ा, आप ध्यान रखेंगे मैनचेस्टर कौन है आपके? भीलवाड़ा है। लेकिन जो नया बन रहा है जो कपड़ों के उसमें उत्पादन में उसमें आगे जाके, तो वो है आपके भिवाड़ी, जो कि अलवर में पड़ता है। सिलीसेट झील, राजस्थान का नंद कानन बोला जाता है इसे, ध्यान रखेंगे आप अलवर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आ जाता है भरतपुर, आगे आपका आ जाता है भरतपुर। तो भरतपुर के अंदर हम देखते हैं एक एक चीजें। तो भरतपुर का तो एक जगह श्रीपंत, ये बयाना का पुराना नाम है ना, बयाना का युद्ध काफी फेमस है, आप ध्यान में रखेंगे इतिहास के अंदर। तो बयाना का पुराना नाम है श्रीपंत। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार बोला जाता है, सिंह द्वार तो अलवर हो गया, लेकिन पूर्वी सिंह द्वार ये है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार ये है आपके भरतपुर। अगर राजस्थान आना है तो भरतपुर से आते हैं, पहले पहले के समय में ये होता था। और जल महलों की नगरी डीग, है ना, फाउंटेन, फाउंटेन सिटी, फव्वारों का शहर, वो आपके डीग हो जाएगा। डीग के जल महल बड़े ही फेमस है, क्या सुंदर मनमोहक दृश्य बनता है वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दोसा, दोसा के उपनाम क्या है? चलिए अपन इधर आ गए हैं सरपिला वेल्लेकार के अंदर। चांद बावड़ी यहाँ फेमस है, पूछ लिया जाता है कि चांद बावड़ी कहाँ है, तो वो आपके दोसा के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर, धौलपुर के क्या क्या नाम है? धौलपुर को बोला जाता है, पुराना नाम है इसका कोठी, इसको लाल हीरा या रेड डायमंड भी बोला जाता है आपके धौलपुर को। डांग का राजा, ध्यान रखिए डांग का राजा कौन है आपके? धौलपुर। और तीर्थों का भांजा मचकुंड, ये यहाँ आ गया, देखिए मैंने बताया था। तीर्थों की नानी शाकंभरी माता, तीर्थों का मामा पुष्कर, और तीर्थों का भांजा आपके मचकुंड, ध्यान रखेंगे मामा भांजे और नानी को सबको। चलिए आगे है पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर को बोला जाता है। और वैसे प्रवेश द्वार कौन है आपके? भरतपुर, अभी जस्ट देखा था हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली, करौली का पुराना नाम गोपाल पाल या गोपाल माल भी कहीं कहीं लिखा हुआ जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, कहीं माल या पाल लिखा हुआ है तो आप उसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो ये गोपाल से आप ध्यान रखेंगे, गोपाल पाल करौली का पुराना नाम है ना। इसलिए मूर्तियों का खजाना इसके तिमनगढ़ को बोला जाता है। और इसको डांग की रानी बोला जाता है। और डांग के राजा कौन है अपने? करोल, ये आपके धौलपुर, धौलपुर डांग के राजा और करौली डांग की रानी। डांग प्रदेश है यहाँ पे, इसलिए ये बोला जाता है ना, उबड़ खाबड़ भूमि वाला। मूर्तियों का जैकपॉट बोला जाता है इसे, वही बात है, खजाना मतलब जैकपॉट। केला देवी की भूमि है, यहाँ केला देवी का मंदिर है। और हिरण्य कश्यप की राजधानी है हिंडौन सिटी, आप ध्यान रखेंगे हिंडौन सिटी को, हिरण्य कश्यप की राजधानी है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर, भारतीय बाघों का घर रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है रणथंभौर, ये यहाँ पे भारतीय बाघ काफी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और अब नेक्स्ट
आखिरी बचा है आपके राजसमंद। ये रह गया था इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया था। राजसमंद सीताफल की नगरी बोला जाता है, सीताफल का शहर। काफी सीताफल होते हैं राजसमंद के अंदर। और मेवाड़ का मैराथन दिवेर को बोला जाता है। बड़ी अच्छी जगह है मेरा मेवाड़ का मैराथन। तो दोस्तों आपको बड़ा अच्छा मजा आया होगा। आपने सारे प्राचीन नाम पढ़ लिए, सारे जिलों के, शहरों के, सिटियों के। तो मैं मानता हूँ कि आपने वीडियो को बड़ा एंजॉय किया होगा और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आपने नोट किया होगा। चलिए